मसाइल क्या हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया, क्यों पैदा हुए उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हमें आप बताइए कि इसका हल क्या है, और बराए मेहरबानी हल प्रैक्टिकल होना चाहिए विद इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। देखें, हम अगर कहें ना कि जनाब वो हज़रत उमर फारूक वाला निज़ाम ले आएंगे तो वो तो इस निज़ाम में मुमकिन नहीं है। इस निज़ाम में रहते हुए आप कैसे, जैसे मैडम साहबा ने कहा कि खूनी इनकलाब वो भी आने वाला नहीं कहा, ठीक है, तो क्योंकि खून रहा ही नहीं पब्लिक में, तो वो खून कहाँ से बहेगा और क्या आएगा। तो कोई प्रैक्टिकल हल बताइए कि हम बेहतरी की तरफ कैसे जाएं। जी, उस पर बड़ी सादा बात है कि ये अगर हम लोग तस्लीम करते हैं कि हम एक ढांचा है, उसके अंदर शैतान है या रहमान है, क्या चीज़ है, जिस चीज़ की कमी है उसे मतलब कि उसे इम्प्रूव करते जाएं, अपने अल्लाह को आप राज़ी करें, जस्टिफिकेशन करें, लोगों के हक, उनकी रोज़ा, नमाज, हज, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन फ़र्देवाद के लिए हैं, इंसानों के लिए नहीं है, इज्तिमाइयत के लिए नहीं है, इज्तिमाई के लिए नहीं है। आप किसी का हक दें और किसी को बर्दाश्त करें। यानी आप कहना ये चाहते हैं कि मुनसिफाना निज़ाम जो है वो आना चाहिए, और अपने पैसे को आप गलत जगह पे इस्तेमाल ना करें, अपनी अकॉर्डिंग टू योर मतलब कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर शीट, जितनी आपके वसाइल हैं। आपने अब ये देखें, मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि आपने एक डिपार्टमेंट बनाया, आपको 10 करोड़ का फायदा हो गया, आपने उसमें से 20 लाख रुपए सब्सिडाइज कर दिया। सब्सिडाइज कब होता है? जब आप प्रॉफिट में होते हैं। हम लोग लोन लेके मार्कअप दे रहे हैं और सब्सिडाइज कर रहे हैं चीज़ों को। इसका मतलब ये है कि हमारे निज़ाम में कोताहियां हैं जिनको दूर ये मेट्रो बस, इन्होंने जो मेट्रो बस चलाई, कितने बड़े बड़े पिलर हैं, इसके नीचे लोहे के पिलर लगाए, फिर उन्होंने, अच्छा खैर ये तो जुजियाती बातें, हम तो क्योंकि ये चीज़ें उसी में आ जाती हैं सारी, उस पर कि हमारा मिस यूज़ ऑफ द फंड, ये चीज़ें कहाँ पे मिसयूज़ हो रही हैं। हमने जिस काम के लिए लिए, पैसे लिए, उस काम के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे तो हमारी यही हालात होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर से, मेरी फैमिली जो है, हम 600 साल से लाहौर से तल्लक है, 1950 से लेके आज तक 7 फल मैं अपने घर से खा रहा हूँ, ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मैं पैदावार बनानी चाहिए, काम करें, हमें काम करना चाहिए ना। अच्छा, हमने मसाइल को तो डिस्कस कर लिया, अब हमें इसके हल की तरफ जाना चाहिए। किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क को देखें तो वहाँ हल इसी तरीके से है। कहीं भी तरक्की जो आई ना वो कैसे आई है? सबसे पहले वहाँ अमन व अमान का क़याम, उस मुल्क का डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत हो कि कोई मुल्क उस पर हमला ना कर सके, और उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना। अच्छा, ये 3 काम आप देखें, आप आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क में कंप्लीट हो गए। यानी हमें अमन व अमान, इंफ्रास्ट्रक्चर और दिफा, मुल्क दिफा में आपने देख लिया, थोड़े अरसा कबल हमारी इंडिया से एक जंग हुई, उसमें हमारी दिफाई पोजीशन जो है लोग अब पूरी दुनिया को नजर आ गई। इसका मतलब कि दिफाई तौर पे हम सिर्फ नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल दोनों में हम नाकाबिले तस्खीर अल्लाह के फजल से। और इंफ्रास्ट्रक्चर मैं आपको कहूँगा कि जितना मर्जी नवाज शरीफ पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, लेकिन इस मामले में मैं पूरी दुनिया को पढ़ा है कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर उसके दौर में बना है पाकिस्तान में, लोगों ने बड़े इल्ज़ाम लगाए कि ये जो लाहौर से रावलपिंडी का मोटरवेज की कोई जरूरत नहीं। और बेनज़ीर के दौर में मुझे वो MNAs के नाम याद हैं कि जो अक्सर जहाज पे जाया करते थे, उन सब ने बाद में 1-2 MNA नहीं, ये 300 MNAs थे जो कि बाद में सेनेट के मेंबर, ये जो लाहौर से मोटरवे पे जाया करते थे। नहीं बस मैं उस पर थोड़ा सा इख्तिलाफ, एक कंप्लीट मैं कर लूं फिर आप करें इख्तिलाफ में, आपका पूरा हक है। अच्छा, वो उसके बाद फिर कहा गया कि ये सिर्फ लाहौर को बनाया गया, सेंट्रल पंजाब को बनाया गया। उन्होंने फिर क्या किया कि मुल्तान तक और डेरा गाजी खान तक वो कंप्लीट हुआ। अच्छा, मैं आपकी बात को अगर मुख्तर करूं कि नवाज शरीफ साहब के दौर के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को निकाल दिया जाए तो फिर उजड़ा पुजड़ा पाकिस्तान ही बाकी रह जाता है। नहीं, तो इसमें तो कोई लास्ट बात में, उसके बाद ये किया गया कि पेशावर से लेके कराची तक भी मोटरवे बना दी गई, और इन तमाम मोटरवे को बनाने में हर अपोजिशन ने पूरा जोर लगाया। हत्ता कि जो ये जो बस सर्विस है जिसका आपने जिक्र किया है, इसको जंगला बस कहते थे कई लोग, और जिन्होंने कहा उन्होंने जंगले बनाए खुद भी। अच्छा, लास्ट बार मैं कर दूं कि कुछ लोगों को ना चीजों का उस तरह माइन्यूटली पता नहीं होता।
ये जो येलो ऑरेंज ट्रेन है ना, इस पे जितने पैसे लगे हैं ना, अगर इसको सारे पैसे को एक तरफ रख लिया जाए तो मेरा एक चैलेंज है कि ये जो 3.5 से 4 लाख लोग उस पे सफर रोजाना करते हैं, ये इनमें से एक भी अरबपति, एक भी करोड़पति आप मुझे बता दें, आम कॉमन मैन 3.5 लाख। और अब मैं अगली भी आपको मंजर बता दूं कि नहर से हरबंसपुरा से लेके ऑनवर्ड ठोकर की तरफ एक और बिलू ट्रेन का भी है, और उसमें 1.5 लाख और लोग। ये सारा कुछ करने के बावजूद लाहौर में 22 लाख ट्रांसपोर्ट जो है ना वो रोजाना चलती है, 22 लाख, जिसकी वजह से हमारी सड़कें अभी भी पैक है। यानी यहां इस तरह के और प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इसी को कहा जाता है। हमारे यहां सिर्फ ये है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि नवाशी ने शुरू किया है, ये इमरान खान ने शुरू किया है, ये पीपल पार्टी ने शुरू किया है, हर हमारे सेक्टर में लोग तकसीम हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूं मेरे मुल्क के लिए किया है,